बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम बात करेंगे ट्विटर की एड्स टारगेटिंग और ऑडियंसेस के बारे में। कस्टम ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम इंशाल्लाह ट्विटर की कैटलॉग को भी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम ट्विटर की एड्स टारगेटिंग को देखते हैं कि हमें ट्विटर कितने टाइप की एड टारगेटिंग का इजाज़त देता है या ऑप्शन देता है, ठीक है। और कौन सी एड टारगेटिंग हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, सब कुछ हम इंशाल्लाह अभी इस लेसन में कवर करते हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसमें हम एड्स टारगेटिंग के ऑप्शंस को वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पर मैं एडवांस सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर जो है मैं कोई ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम ग्रुप लेवल पे आएंगे। ग्रुप लेवल के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा टारगेटिंग का। देखिए यहाँ पर प्लेसमेंट और यहाँ से टारगेटिंग स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है। जिसमें सबसे पहला सेक्शन डेमोग्राफिक्स का है। इसके अंदर जो डेमोग्राफिकली आप टारगेटिंग कर सकते हो वो ऑलमोस्ट सेम है। मैन या वुमेन को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि किसी प्लेटफॉर्म मेल और फीमेल का लफ्ज़ लिखा हुआ होता है तो मैन या वुमेन को भी आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट के बिजनेस जिसमें जो सिर्फ मैन के लिए है तो आप मैन को टारगेट कर लें। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें जो सिर्फ फीमेल के लिए है तो आप वुमेन को टारगेट कर लें, या फिर दोनों को भी आप सिलेक्ट रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी पर है। इसके बाद आप एज वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एज थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में शो होती है कि आपने यहाँ पर एज रेंज सेलेक्ट करेंगे तो आपको रेंज को सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि बड़ी एज के लोगों को दिखाना होता है हमें, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम छोटी एज के या फिर यंगर जो है ना कंज्यूमर्स को दिखाते हैं अपने। अब ये आप देखेंगे कि आपने कितनी यहाँ पर 13 साल से लेकर आप 54 एंड अप, अगर 54 से भी ऊपर आपने किसी ऑडियंस को सेलेक्ट करना है तो एंड अप के इस ऑप्शन को आप रखेंगे, ठीक है। यही ऑप्शन फेसबुक में 65 प्लस दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको 54 उसके बाद एंड अप का ऑप्शन नजर आएगा। तो ये दोनों चीज़ें सेम है। अगर आप 54 से ऊपर वाले लोगों को भी टारगेट करना चाहते हैं तो एंड अप को आपने सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पर जो इस वक्त सिलेक्ट है बाई डिफ़ॉल्ट वो है 13 to 54 एंड अप, यानी कि जितनी भी उम्र हो सब इसमें सिलेक्टेड है। 13 साल से अबव, उससे कम वाले इसमें सिलेक्टेड नहीं होंगे। यहाँ पर अगर आप आल रखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो उसका मतलब भी यही है जो कि इस वक्त सिलेक्टेड है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप कह देंगे 21 ईयर से लेकर 49 ईयर्स के जो यूज़र हैं उनको हमारा ऐड दिखे तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ा सा कम वही पाकिस्तान की दिखा रहा है आपको कि पाकिस्तान में जो यूज़र की तादाद है, ठीक है, तो वो 4.9 मिलियन है तकरीबन ट्विटर यूज़र पाकिस्तान में। काफ़ी कम तादाद है ये। लेकिन यहाँ पर आप एज वाइज और जेंडर वाइज दोनों टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लैंग्वेज वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज में आप ये ध्यान रखना है, इसमें आपको एक मैंने क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि यूज़ लैंग्वेज टारगेटिंग ओनली इफ़ यू वांट टू रीच पीपल हु स्पीक अ लैंग्वेज दैट इज़ नॉट कॉमन इन योर सिलेक्टेड लोकेशन। यानी कि अगर आपकी कंट्री ऐसी है, मिसाल के तौर पर आप इंडिया को रख लें तो उसमें बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, मिसाल के तौर पर हिंदी, मराठी और वगैरह वगैरह। अब मेजॉरिटी वैसे हिंदी बोलने वालों की है, लेकिन और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं और ऑलमोस्ट सबको उर्दू समझ में आ जाती है। बहुत ही कम तादाद है जो किसी और लैंग्वेज को समझते हैं, ख़ासतौर पर पश्तो। तो हो सकता है कि उनमें से किसी को उर्दू ज़ुबान समझ में आए, वरना पंजाबी, सराइकी जितने भी हैं वो सब उर्दू समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जो कि कॉमन नहीं है तो फिर आप यहाँ पर लैंग्वेज वाइज टारगेटिंग सिलेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सूरत में ध्यान रखें कि ये इंटरफेस की लैंग्वेज को या कंटेंट की लैंग्वेज को देखेगा, ठीक है। स्पीकर जो बोलने वाला कौन सी लैंग्वेज बोलता है वो इसको नहीं पता, सिर्फ ये कंटेंट और इंटरफेस की लैंग्वेज के लिहाज से ही सिलेक्ट कर सकता है। तो ये लैंग्वेज पाकिस्तान में ज़्यादा कारगर नहीं है। पाकिस्तान के अलावा जहाँ पर एक अच्छी ऑडियंस हो वहाँ पर ये फिर भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो अब उसके बाद हमें जो ऑप्शन मिलता है, थोड़ा सा नीचे आए हम अगर, तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशंस सिटी वाइज, कंट्री वाइज या रीजन वाइज, और दूसरा रेडियस अराउंड अ लोकेशन। जो भी लोकेशन आप रखेंगे उसके रेडियस में लेगा, गोल सर्कल के अंदर वो लोकेशन में दिखाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए और जापान में इस वक्त काम करेगा, ठीक है। ये वाला फीचर बिल्कुल न्यू फीचर है ये, तो ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट और जापान के लिए। तो हम इसी
ऑप्शन को रखेंगे, यहाँ पर आप लोकेशन वाइज अगर टारगेट करते हैं तो आप किसी सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, और जो है ना आप कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये सिटी लाहौर पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट की और ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। इसकी मैं मिसाल दिखाता हूँ आपको। मैंने सिर्फ यहाँ पर मिसाल के तौर पर सिर्फ एल लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ रीजन या स्टेट वाइज आप टारगेटिंग कर सकते हैं, सिटी वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं, कंट्री वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। जो भी इस वर्ड से उसको मिल रहा है वो सारा डाटा आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप किसी भी हिस्से को सिलेक्ट कर लें। मैं भी फ़िलहाल सिर्फ ऑल ओवर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्री पाकिस्तान, ठीक है, ताकि हमारी ऑडियंस थोड़ी ठीक ही रहे। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से सिटी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा डाटा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ 5 मिलियन लोग हैं। तो अगर आप किसी छोटी सिटी को टारगेट करते हैं तो वो यहाँ पर शायद दिखाए ही ना, ठीक है। तो बड़ी सिटीज़ कराची लाहौर जैसी बड़ी, वो फिर भी आपको यहाँ पर ऑप्शन में नज़र आ सकती हैं। तो मैंने वर्ल्ड पाकिस्तान को पूरे को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाए तो आप डिवाइस वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे भी खास तौर पर, जैसे iOS यूज़र, आईफोन यूज़र को, एंड्रॉयड यूज़र को, डेस्कटॉप यूज़र को आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जहन में रखें, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जहन में हो, क्योंकि कभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक यूज़र को दिखाना ज़रूरी होता है। समझदारी, अक्लमंदी यही है कि आप उस स्पेसिफिक यूज़र को दिखाएं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर आप iOS का फ़ोन कवर सेल कर रहे हैं या कोई एक्सेसरी सेल कर रहे हैं, अगर वो ऐड एंड्रॉयड वाले को दिख रहा है तो आपके लिए वो फजूल जा रहा है, क्योंकि उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, iOS मोबाइल नहीं है। हाँ, आप चांसेस ले सकते हो सकता है उसके पास या उसके रिश्तेदार के पास हो, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि आप सिर्फ iOS को दिखाएं, iOS यूज़र जो है उसको आप दिखाएं कवर, वो बाय करने के चांसेस हैं। लेकिन एंड्रॉयड को दिखाना फजूल सी चीज़ होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बिजनेस के हिसाब से जो भी अगर आपके लिए बेस्ट हो तो आप सिलेक्ट कर लें, वरना इनको ऐसे ही जाने दें। मिसाल के तौर पर मैं iOS सेलेक्ट करता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 7 लाख लोग हैं ट्विटर जो यूज़ करते हैं iOS के ऊपर, ठीक है। उस iOS के अंदर भी वो मुख्तलिफ वर्जन दिखा देगा। तो आप यहाँ से अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है तो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके आगे देख सकते हैं। उसके बाद डिवाइस के मॉडल के हिसाब से भी आपको टारगेटिंग दिखा सकते हैं, लेकिन ये इतनी नैरो हो जाएगी कि पाकिस्तान में वो यूज़र काफ़ी कम मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके यूज़र्स के ऊपर है, यानी कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर है। उसके बाद ये कैरियर आप ये समझ लें कि ये एक किस्म का मोबाइल नेटवर्क्स है। जैसे अगर पाकिस्तान में जैसे जैज़ और जोंग और ये वो है, तो उन नेटवर्क की बुनियाद पर भी आप टारगेटिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा इस जगह पर, ठीक है। तो आप यूनाइटेड स्टेट में अगर किसी स्पेसिफिक यूज़र्स को यानी कि जो नेटवर्क्स यूज़र हैं उनको टारगेट करना चाहें तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर। और ये प्रोडक्ट बहुत ही कम ही ऐसे होते हैं कि आप टारगेट करें, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आप इस कैरियर को करें तो यानी कि इसका हो सकता है कि आप कोई पैकेज सेल कर रहे हो उनका, हो सकता है आप उनकी कोई डिवाइस वगैरह सेल कर रहे हो, तो ये डिपेंड करेगा, उसके मुताबिक आप खुद सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक ये ऑप्शन मिलता है आपको, टारगेट पीपल हु फर्स्ट यूज ट्विटर ऑन अ न्यू डिवाइस या कैरियर, क्योंकि किसी ऐसे पर्सन को आप टारगेट करना चाह रहे हैं जो ट्विटर को पहली बार यूज़ कर रहा है किसी नई डिवाइस में या फिर किसी नए नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो आप ऐसे यूज़र को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम या मतलब ना होने के बराबर ही यूज़ में आएगा कि आप ऐसे किसी भी ऑडियंस को टारगेट करना नहीं चाहते कि वो किसी नई डिवाइस या कैरियर को यूज़ करते हुए ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फजूल चीज़ जाएगी एक किस्म की। मुझे नहीं पता ये ऑप्शन किस वजह से उन्होंने डाल दिया है और उसका क्या ख़ास फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अभी तक इस्तेमाल में ये नहीं आया और कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये फिट बैठ सके। लेकिन अगर आपको कभी किसी बिज़नेस या प्रोडक्ट ऐसा आता है जिसमें ये आपको लगता है कि ये ऑप्शन बेस्ट होगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको यानी कि ये सजेस्ट करूँगा कि आप मुझे भी कमेंट वगैरह में या फेसबुक पेज के ज़रिए या यूट्यूब चैनल के ज़रिए किसी चीज़ के ज़रिए मुझसे भी रब्ता करें इस पॉइंट को लेकर। अगर आपको लगता है कि वो आपके प्रोडक्ट या बिज़नेस के लिए बेस्ट है तो मैं भी इस पॉइंट के ऊपर आपके जो राय होगी आपके बिज़नेस के लिहाज से देखना चाहूँगा। हो सकता है कि आपके लिए बेस्ट हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर ऑडियंस में हम आ जाते हैं अब। तो ऑडियंस के अंदर आपको पहला जो ऑप्शन मिलता है वो कस्टम ऑडियंसेस का मिलता है, ठीक है, लुक लाइक ऑडियंसेस का मिलता है। तो कस्टम ऑडियंस लुक लाइक ऑडियंस हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे दोबारा से। अभी हम टारगेटिंग की फ़ीचर्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर टारगेटिंग फ़ीचर्स को आपको 6-7 ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। हम वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप कीवर्ड्स की बुनियाद पर टारगेटिंग कर सकते हैं, यानी कि जो ट्विटर के ऊपर सर्च हो रहे हैं
या फिर जो है ना इस्तेमाल में आ रहे हैं, उन कीवर्ड्स की बुनियाद पर आप टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अगर यहाँ छोटा सा आइकॉन इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र भी आएगा कुछ मालूमात जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, पढ़ें अगर आप तो इसमें लिखा हुआ है टारगेट ऑडियंसेस बाय इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग कीवर्ड्स एंड रिलेटेड टर्म्स दे सर्च ट्वीटेड या फ्रॉम ट्वीट्स दे इंगेज विद। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ऐसी ऑडियंस जिससे किसी ने ट्विटर पे सर्च किया है या खुद ने उसने ट्वीट की है या किसी ट्वीट के साथ इंगेज हुआ है जिसमें वो कीवर्ड था, वो सब इस ऑडियंस में शामिल होंगे। तो यहाँ पर आप इसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों कर सकते हैं। ये मैं ऑप्शन आपको काफ़ी प्लेटफॉर्म के दौरान समझा चुका हूँ। तो अब कीवर्ड को सर्च करने के लिए आपने क्या करना है, अब आप देखेंगे आप क्या चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम काफ़ी स्टार्ट से एक कीवर्ड को देख रहे हैं, टी शर्ट। तो मैंने टी शर्ट डाला। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर हमें एक सर्च में मिल रहा है कीवर्ड, तो मैंने इस कीवर्ड को सिलेक्ट किया था कि 10 मिलियन ग्लोबल साइज़ है और पाकिस्तान में 34,000 लोग हैं जो कि इस कीवर्ड को यूज़ करते हुए सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें जब भी एक कीवर्ड आ गया तो ये अब आपको थोड़ा सा जो है ना हाईलाइट हो गया। ठीक है, रिकमेंडेशन, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमें इससे रिलेटेड कीवर्ड्स या मिलते जुलते कीवर्ड्स दिखाएगा वो। ठीक है, तो इनमें से मैं कुछ सिलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये टी शर्ट मैं ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा शर्ट्स भी मैं ऐड कर देता हूँ, टी शर्ट्स। और इसके अलावा मिसाल के तौर पर सिर्फ शर्ट, यहाँ पर डैश के साथ टी शर्ट्स लिखा हुआ है, शर्ट्स लिखा हुआ है। अपैरल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हमें, तो मैंने ये सारे करके डन कर दिए। अभी कुछ कीवर्ड ज़्यादा हो गए और ये 4 लाख प्लस इसकी रीच हो गई लास्ट 30 डेज़ की। एस्टिमेटेड ऑडियंस ओवर 30 डेज़ लिखा हुआ। तो अब मैं जब टारगेट करूँगा तो ये इन सब लोगों को ऐड दिखाएगा जो कि या तो सर्च कर रहे हैं या इस तरह की ट्वीट के साथ इंगेज हुए हैं या खुद इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ ऑडियंस हो सकती है इन कीवर्ड्स की बुनियाद पर। ठीक है, ये पीपीसी नहीं है अगर आप समझ रहे हो पेपर क्लिक हिसाब से, लेकिन ये कीवर्ड्स की बुनियाद पर समझ लो सर्च टारगेटिंग कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी हद तक पावरफुल एक मेथड है ट्विटर के ऊपर इन जो है ना टारगेटिंग का कीवर्ड्स की बुनियाद पर। ठीक है, लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ कि आपने क्या करना है, अब आपने किसी कीवर्ड को निकालना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि उसको दिखे, तो आप मिसाल के तौर पर किसी ब्रांड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर मिलता है हमें कोई ब्रांड, मुझे वैसे जहन में नहीं है कोई ब्रांड अच्छा है इसमें। अच्छा, मैंने ये ऐड कर दिया, मैंने एक्सक्लूड करना था। मुझे इसकी स्पेलिंग एग्जैक्टली याद नहीं है ब्रांड की, लेकिन अब मैंने ये एक्सक्लूड करूँगा तो इन लोगों को अब मेरा ऐड नहीं दिखेगा। ये एक्सक्लूड का तरीका मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। जिसको हम एक्सक्लूड करते हैं उन्हें ऐड नहीं दिखता। तो बहरहाल मैं इन सबको कैंसिल कर देता हूँ। अब आपने ध्यान में रखना है कि हम कीवर्ड्स की बुनियाद पर भी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें अब आप अपने प्रोडक्ट के या बिजनेस के लिहाज से देखेंगे कि आपके कस्टमर क्या चीज़ सर्च कर रहे होंगे। तो वो कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स हो सकता है वो सर्च कर रहे हो या फिर वो इंगेज हो रहे हो उसकी ट्वीट्स के साथ, वो सब इसी ऑडियंस में शामिल होगा। बाकी आप डिटेल्स थोड़ी और इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस सब के साथ ही मौजूद है ये। अच्छा, उसके अलावा बात ये एक बड़ा ही मज़ेदार ऑप्शन है ट्विटर के अंदर। इस तरह का ऑप्शन और किसी प्लेटफॉर्म में देखने को नहीं मिलता है, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में। अभी देखिए फ्लोवर लुक अलाइक्स। अब इसमें एक फ़र्क क्या है, अब ये मत समझिए कि इसमें ये लुक अलाइक आपके फॉलोवर्स को बता रहा है, ये दूसरे लोगों के फॉलोवर्स का बता रहा है। मिसाल के तौर पर टी शर्ट के अंदर अगर आपको कोई ब्रांड याद हो, मुझे याद नहीं है, अब मैं टी शर्ट को ज़हन में नहीं रखता क्योंकि मुझे कोई ब्रांड का नहीं पता उसके। तो मिसाल के तौर पर आप देखें कि मैं यहाँ पर किसी और एक्टर वगैरह को सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर बाबर आजम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर एक सिलेक्ट किया आपको सामने बाबर आजम। ठीक है, अब ये मेरा पेज नहीं है। ठीक है, ये मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है, ये किसी और पर्सन का ट्विटर अकाउंट है। ठीक है, तो अब ट्विटर क्या कर रहा है, हमें ये एक अलाउ कर रहा है कि हम किसी के भी पेज को इसमें डाल दें। अब ट्विटर क्या करेगा इसके अकाउंट में कि इसके जो फॉलोअर्स होंगे उस जैसी लुक लाइक ऑडियंस के लोगों को टारगेट करेगा। ठीक है, यानी कि जो जिन लोगों ने इसे फॉलो किया हुआ है उससे जो मिलते जुलते लोग हैं
उन्हें टारगेट करेगा। और तकरीबन वो कितनी ऑडियंस आ रही है, 3.5 मिलियन ऑडियंस आ रही है। इसके अलावा जब आप अपने ब्रांड या किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, आप ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोला है, तो आप अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं बेशक बड़े, उनको आप यहाँ पर डाल लें। उसके बाद रिकमेंडेशन में आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप उन रिकमेंडेशन के हिसाब से कुछ डालते जाएँ, ठीक है, आपकी ऑडियंस और भी बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा कि ट्विटर इनके जो फॉलोवर्स हैं उनसे जो मिलते जुलते लोग हैं उन्हें टारगेटिंग करेगा आपके लिए, ठीक है, जो भी आपकी लोकेशन होगी उसके हिसाब से। तो ये बड़ा ही मज़ेदार है। इसके अंदर आप अपने जो कंपटीटर्स हैं बड़े, उन्हें टारगेट करें डायरेक्ट, ठीक है। उनके जो फॉलोवर्स हैं उनसे मिलते जुलते लोगों को आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। और मुझे यहाँ पर कोई भी अच्छा याद नहीं है, इसलिए मुझे ब्रांड टी शर्ट का या कोई भी शर्ट्स वगैरह का। लेकिन अब देखिए, मैंने अमेज़ोन को सर्च ट्राई किया कि अगर ई कॉमर्स से मिसाल के तौर पर आपने कहा अमेज़ोन के लोगों को जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है वो बहुत बड़ी तादाद खरीदने वाली है जो कि ऑनलाइन फैशन जो है ना शॉपिंग को पसंद करती है। आप उसको डाल दें, ठीक है। मैं यहाँ पर दराज भी रख देता हूँ, दराज भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये दराज भी आ गया। रिकमेंडेशन में जाऊँगा तो मुझे और भी रिकमेंडेशन मिल जाएंगी काफ़ी सारी, ठीक है। तो जो मैं डालना चाहूँ मैं सिलेक्ट कर लूँ, अगर ना नहीं करना चाहूँ तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब इन दो के मुझे 2.7 मिलियन जो है ना टारगेटिंग मिल रही है ट्विटर के ऊपर। तो मैं अब ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता हूँ कि जो कि काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो आपके ही कंपटीटर को फॉलो करते हैं, जो भी आपका ब्रांड या बिजनेस है। तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इस ऑप्शन से, ठीक है। अब अगर मैं इसी में अपने आप को ढूंढना चाहूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा अकाउंट भी आ रहा है, लेकिन इसकी साइज़ नहीं है कोई, क्योंकि सिर्फ 70 फॉलोवर्स हैं, ठीक है। अब ये जो ऑडियंस है ये मेरी लुक लाइक है, तो आप अपनी लुक लाइक भी बना सकते हैं ऐसे, लेकिन बेस्ट है कि आप अपने कंप्यूटर की बनाएं जिनके लाखों में या अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। तो आप टेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी आपको ये ऑडियंस। अच्छा, उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे ऑप्शन मिलता है, मैं इसको नीचे करता हूँ थोड़ा सा और, इंटरेस्ट का। अब यहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट को वो टारगेट कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट को वो किस बुनियाद पर ले रहा है, अच्छा इसकी भी आपको थोड़ा सा देख लेते हैं। रीच पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट टू एन अकाउंट्स फॉलोवर्स, सिमिलरिटी इज बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक ट्वीट्स, रीट्वीट्स, क्लिक्स एंड मोर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जो भी सिमिलरिटी होगी उसको दिखेगा अकाउंट्स के फॉलोवर्स की, जिस अकाउंट को भी आप सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट में अगर हम, इंटरेस्ट आर बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक व्हाट पीपल ट्वीट एंड रीट्वीट, व्हाट दे क्लिक ऑन, हु दे फॉलो, वगैरह वगैरह, किस पे वो क्लिक करते हैं, इंगेज होते हैं, किसको फॉलो करते हैं, इन सब को देखते हुए वो इंटरेस्ट का अंदाज़ा लगाता है। और इंटरेस्ट में आपको एक लंबी लिस्ट नज़र आएगी। तो अब मिसाल के तौर पर हमारा प्रोडक्ट था टी शर्ट्स का, ठीक है। तो टी शर्ट्स को अगर हम जहन में रखते हुए देखते हैं, तो यहाँ पर हमें स्टाइल एंड फैशन, इसके अंदर हम जाते हैं। स्टाइल एंड फैशन में बेबी अपैरल, फैशन, ज्वेलरी, मेंस एसेसरीज और वगैरह वगैरह, मेंस फॉर्मल वेयर, जीन्स, आउटवेयर, पैंट, शूज़, टॉप्स वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए उन्होंने वैसे। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं आउटर वेयर को मेरे ख्याल से रख सकता हूँ। इसके अलावा मेंस एसेसरीज में भी डाल सकता हूँ वैसे तो। मिसाल के तौर पर मैंने दो सेलेक्ट की तो मुझे ये ऑडियंस उनकी मिल गई, ठीक है। तो आपको ये एक काफ़ी अच्छी लिस्ट है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो आप इसमें से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, वन बाय वन आप एक्सप्लोर करें। जो भी आपकी प्रोडक्ट है, बिजनेस है, उसको आप ओपन कर लें, उसकी जो कैटेगरीज है वो देख लें। वरना आप सिंपली यहाँ पर आके सर्च कर लें। अगर आपको मिल जाती है तो बेस्ट है, नहीं मिलती तो फिर आप खुद देख लें कि वो क्या ऑप्शन आपको दे रहा है। हम यहाँ पर फैशन लिखते हैं तो हमें फैशन के हिसाब से खुद ही मिल जाएगी, हमें डायरेक्ट वहाँ से जाना नहीं पड़ेगा और हम सारी यहाँ पर ही देख लेंगे। तो आप सर्च करके टारगेटिंग कर सकते हैं अपनी, या फिर आप उनके जो कैटेगरीज हैं इनको वन बाय वन एक्सप्लोर कर लें। मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद इसकी ऑडियंसेस को एक्सप्लोर कर लें, ताकि आपको पता हो कि असल में कौन कौन सी ऑडियंस मौजूद है। सर्च सिर्फ आप वही करेंगे जो आपके जहन में आइडिया है, ठीक है। लेकिन जो ऑडियंस मौजूद है, हो सकता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन आपके जहन में वो बात ना आ रही हो। तो आप अच्छे से, मैं कभी तो ये कहूँगा, जब भी आप किसी के लिए कंपेन चलाएं, एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर लें, सारे ऑप्शन को वन बाय वन देख लें,
और जो जो आपको बेस्ट लगे उनको निकालते जाएं साइड पे, बाद में उनमें से कुछ को फाइनल कर लें ऑडियंस के लिए। तो इंटरेस्ट वाइज टारगेटिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मूवीज़ एंड टीवी शोज़, आप किसी भी मूवीज़ एंड टीवी शोज़ के बुनियाद पर भी ट्विटर के ऊपर टारगेटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस होगी, प्लस बहुत ही कम यूज़ होती है, क्योंकि इसमें आपको हर टीवी शोज़ या मूवीज़ नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको प्रोडक्ट ऐसा है जो कि जिसके लिए ऊपर कोई आपको लगता है कि उसकी आपकी ऑडियंस को टीवी शोज़ या मूवीज़ बहुत शौक से देखती है, तो आप उसको डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी मूवी का मिलना काफ़ी मुश्किल काम है। अब देखें यहाँ पर मैं देखता हूँ, रीच पीपल विद इंगेज विद स्पेसिफिक टीवी शोज एंड मूवीज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ टेलीकास्ट, ठीक है। तो ये इंटरेस्टेड जो लोग हैं टीवी शोज या मूवीज़ के अंदर। अब यहाँ पर सर्च अगर हम करें तो हमें यहाँ पर बहुत कम ऑप्शन मिलेंगे। मैं बस ऐसे सर्च कर रहा हूँ तो अब देखिए टीवी शोज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में का टीवी शोज़ ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, और मुझे कोई याद भी नहीं है पाकिस्तान के हिसाब से। लेकिन अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा आपको एतमाद हो कि ये मूवीज़ वो देखते हैं या टीवी शोज़ आपकी ऑडियंस देखती है, तो आप उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं और काफ़ी मतलब स्पेसिफिक ऑडियंस हो सकती है। इसके अलावा आपको इवेंट्स का ऑप्शन मिलता है। इवेंट्स के अंदर आप देखें कॉन्फ्रेंसेस, इंटरटेनमेंट, हॉलीडेज़ और पॉलिटिक्स और डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। स्पोर्ट्स में हम आएँ तो स्पोर्ट्स में आप देखें स्पोर्ट्स 2023 ये आने वाली है इवेंट्स, तो आपको कुछ इवेंट्स जो कि गुजर गए हैं और कुछ आने वाले हैं, वो सारे इवेंट्स आपको यहाँ पर कुछ नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। आप किसी भी इवेंट्स की बुनियाद पर भी टारगेटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसने दिया हुआ है ये तो मिसाल के तौर पर हम ये विंटर ट्रांसफ़र डेडलाइन डे वगैरह, इसको मिसाल के तौर पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो पाकिस्तान में इसकी ऑडियंस तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन अगर मैंने जैसे कहा कि हर बिज़नेस की नेचर के ऊपर है, अब मुझे नहीं पता कि आप किस बिज़नेस के लिए टारगेटिंग कर रहे होंगे, किस बिज़नेस की टारगेटिंग आप लोग जो है ना सर्च कर रहे होंगे। तो जो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट लगता है आप उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे साबित होगा आपके लिए वो ये या फिर ये शब्द साबित होगा, ठीक है। बाकी टीवी शोज, इवेंट्स आप अपनी प्रोडक्ट की या बिजनेस की नेचर के मुताबिक टारगेटिंग कर सकते हैं। अब इसमें कन्वर्सेशन आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, जिस टॉपिक्स में जो है ना जो लोग हैं आपके मिसाल के तौर पर अब आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, रीच पीपल हु ट्वीटेड, इंगेज विद अ ट्वीट या लुक्ड एट अ ट्वीट अबाउट अ कन्वर्सेशन टॉपिक। अब कोई भी पर्सन जो ट्वीट में खुद ट्वीट कर रहा है या किसी ट्वीट के साथ इंगेज है किसी एक स्पेसिफिक कन्वर्सेशन के अंदर, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, लाइफस्टाइल गार्डनिंग, और मैं गार्डनिंग को ही देखना चाह रहा था तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब जो कि पर्सन इस तरह की कन्वर्सेशन में शामिल है, क्योंकि ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे से ब्लॉग्स के लिखते हैं और लोग रीट्वीट और ट्वीट्स और कमेंट्स के जरिए इंगेज होते चले जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। कन्वर्सेशन से स्टार्ट हो जाती है, तो उस पॉइंट पर ही ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप इस तरह की में कोई डालता है तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो काफ़ी सारे आपको अच्छे और बुरे ऑप्शन मिलते हैं। अब आप खुद इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अपने बिजनेस के लिए कौन सा बेस्ट है। इसके अलावा एडवांस एडिशनल ऑप्शन में आता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन मिलते हैं। इसमें एक ऑप्शन था ऑटोमेटिक टारगेटिंग हैज़ रिप्लेस विद ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग। यहाँ पर एक और ऑप्शन होता था टारगेटिंग का, तो जिसमें वो एक्सपेंड कर देता था आपकी ऑडियंस को, लेकिन अब उन्होंने उसको ऑप्टिमाइज टारगेटिंग से रिप्लेस कर दिया और यहाँ से गायब कर दिया। लेकिन पहली चीज़, एक ऑप्शन आपको मिला रीड टारगेट पीपल हु सा या इंगेज विद योर पास्ट ट्वीट्स। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको दो टाइप मिल रही है, रीटारगेटिंग टाइप या ट्वीट टाइप। तो आपने कहा पीपल हु सा योर ट्वीट्स या पीपल हु सा एंड इंगेज विद योर ट्वीट। किसी भी पर्सन को जिसने आपके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करा आपने, और उसके बाद इंगेजमेंट टाइप में आप देख सकते हैं कि 50% वीडियो व्यूज़ भी रख सकते हैं या ऑल इंगेजमेंट, कोई भी इंगेजमेंट हो ट्वीट की आपने सिलेक्ट कर लिया। अब ये आप रीटारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्विटर की ऑडियंस को इस्तेमाल करते हुए, ट्विटर के डाटा को इस्तेमाल करते हुए, पिक्सल को नहीं, ठीक है, पिक्सल कोड का इसमें डाटा नहीं आ रहा, लेकिन आप ट्विटर के ऊपर ही जो हो रहा है डाटा, इंगेजमेंट हो रही है, उसके जब आप रीटारगेट कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो अगर आपने रीटारगेट करना है लोगों को तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसमें आपको इंगेजमेंट टाइप भी मिल रही है और ट्वीट की टाइप भी मिल रही है, ऑर्गेनिक ट्वीट्स, ठीक है, ट्वीट्स फ्रॉम स्पेसिफिक कैंपेन्स, ट्वीट्स
ऑर्गेनिक ट्वीट्स एंड ट्वीट्स फ्रॉम स्पेसिफिक कैंपेन, यानी कि आप ऑर्गेनिक ट्वीट्स को भी के जरिए भी टारगेट कर सकते हैं और जो आपने कैंपेन के ज़रिए यानी कि एडवर्टाइजिंग के ज़रिए किया उसको भी टारगेट कर सकते हैं। दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। उस सूरत में आपको कैंपेन सेलेक्ट करनी होगी और मुख्तलिफ ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने होंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर आप रीटारगेटिंग करना चाहते हैं इस तरह के डाटा को इस्तेमाल करते हुए, पिक्सल कोड के अलावा डाटा है ये ट्विटर के ऊपर ही जो है, ठीक है, तो आप इस तरह से सिलेक्ट करके टारगेटिंग कर लें। लेकिन अभी आपकी अपनी मर्ज़ी पर होगा कि आप किस अंदाज में टारगेटिंग करना चाहते हैं। मैं इसको भी ऑफ करता हूँ। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है आल्सो टारगेट फॉलोवर्स ऑफ ई बाज़ार पाक, ठीक है, जो भी आपका यानी कि आईडी होगी जिसके ऊपर आपने ये बनाया हुआ है ये वो आपको नजर आ रही है। यानी अगर आप अपने फॉलोवर्स को भी ऐड दिखाना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ टारगेट का जो लोकेशन यानी कि टारगेटेड जो ऑडियंस है उसकी लॉग इन स्टेटस क्या होना चाहिए, वो लॉग इन होनी चाहिए या लॉग आउट होनी चाहिए, कुछ ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन आप इसको ये बहुत ही रहने दें कि बेशक लॉग इन हो ट्विटर पे या ना हो, हमारा ऐड शो हो सकता है अगर हमारी ऑडियंस हमारी मैच की हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, कीवर्ड्स, फॉलोवर्स, इंटरेस्ट, मूवीज़, इवेंट्स, कन्वर्सेशन टॉपिक्स और ये 2-3 और। तो आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये है हमारी ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। इसमें अगर आप इसको ऑन करते हैं तो फिर आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी जो भी ऑडियंस आपने सिलेक्ट की होगी उससे बाहर निकल कर जो ट्विटर को लगेगा कि ये ऑडियंस फ़ायदेमंद है या फिर मिलती जुलती है वो आपका ऐड दिखाएगा उसको, ठीक है। ये एक्सपेंशन टारगेटिंग और टारगेटिंग एक्सपेंशन और मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक, सब हर प्लेटफॉर्म पे तकरीबन आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ ऑप्शन थे टारगेटिंग के ट्विटर के ऊपर। मैं अब कस्टम ऑडियंस की तरफ भी आता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कस्टम ऑडियंस में आपको 4 डिफरेंट टाइप के ऑडियंसेस देखने को मिल सकती हैं। एक ऐप एक्टिविटी की, यानी कि आपकी जो भी एंड्रॉयड या iOS ऐप है उसकी एक्टिविटी की। दूसरी ऐप एक्टिविटी की कम्बिनेशन ऑडियंस बन जाती है। 2 अगर आप ऐप की एक्टिविटी आपने क्रिएट की हुई है उनकी आप कम्बिनेशन ऑडियंस बना लेंगे। कम्बिनेशन ऑडियंस हम काफ़ी हद तक यूट्यूब एडवर्टाइजिंग के दौरान भी बात कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आनी चाहिए। बाकी इसके नाम से भी समझ में आ रहा है, कम्बिनेशन यानी कि एक से ज़्यादा ऑडियंस को मिला के, ठीक है। वो इंक्लूड भी हो सकती है और एक्सक्लूड भी हो सकती है। उसके अलावा लिस्ट की, यानी कि आपकी ईमेल लिस्ट है कोई आपके कस्टमर्स वगैरह की, तो आप उसके ज़रिए भी टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ आप वेबसाइट की एक्टिविटी की बुनियाद पर भी टारगेटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई भी ऑडियंस मौजूद नहीं है, वो हम अभी एक ऑडियंस क्रिएट करना देख लेते हैं। जब आपके पास ऑडियंस होगी तो आप उसको यहाँ से टारगेट भी कर सकेंगे। अब इस ऑडियंस को क्रिएट करने से पहले मैं आपको इस ऑप्शन को भी बता देता हूँ। ये देखिए, यह इंक्लूड लुक अलाइक फॉर योर सिलेक्टेड कस्टम ऑडियंस। अब अब आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर जब हम लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं तो उसके लिए पहले हमें सोर्स चाहिए होता है कस्टम ऑडियंस का, जिसकी बुनियाद पर हम उससे मिलती जुलती ऑडियंस को बनाते हैं, ठीक है। तो जब आपकी कस्टम ऑडियंस होगी तो आप जिस भी कस्टम, मिसाल के तौर पर आपने एक कस्टम ऑडियंस बना ली अपनी वेबसाइट विजिटर्स की। जब आपकी वेबसाइट विजिटर की ऑडियंस बन गई तो अब उसकी आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और लुक अलाइक कर दिया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर देगा उस कस्टम ऑडियंस की और आपके कंपेन के अंदर टारगेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका अब फ़ायदा क्या होगा कि अब लुक अलाइक ऑडियंस में वो आपके वेबसाइट विजिटर से मिलते जुलते जो लोग हैं ट्विटर के ऊपर उनको आपका ऐड दिखाएगा, ठीक है। तो लुक अलाइक अगर आपने कभी भी ट्विटर के ऊपर यूज़ करनी है तो आप इसी अंदाज में यूज़ करेंगे, या फिर आप अपने फॉलोवर्स के लिए आप इस अंदाज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने ही फॉलोवर्स को टारगेट करना चाहते हैं तो वो आपकी लुक अलाइक ऑडियंस कहलाएगी। तो अभी हम कस्टम ऑडियंस की तरफ आते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन देख लें इंक्लूड और एक्सक्लूड का, आप खुद इंक्लूड या एक्सक्लूड यहाँ से कर सकते हैं। ये चारों ऑडियंस अगर आपके पास होंगी तो ही आप यूज़ कर पाएंगे। यूज़ करना मुश्किल नहीं है, क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं अब जो है ना टूल्स की तरफ आएंगे और ऑडियंस के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना देखेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको एक और ऑडियंस पहले से मिल रही है जिसका ऑडियंस का जो साइज़ है बहुत ही स्मॉल है, इसलिए नज़र हमें नहीं आ रहा। ये वो ऑडियंस है जो कि हमने अपनी जब बेस पिक्सल क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पर हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है, उस ऑडियंस को सिलेक्ट करने का, तो उसने ऑटोमेटिक हमारी ये ऑडियंस क्रिएट कर दी, ठीक है। अगर हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट ना करते अपने बेस पिक्सल से तो फिर ये ऑडियंस क्रिएट ना होती अपने आप, ठीक है। उस वक्त क्योंकि हमारा जो पिक्सल था हमारी वेबसाइट पर तो है लेकिन उस पर कोई वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है, वो सिर्फ डेमो वेबसाइट है, इस वजह से
यहाँ पर हमें जो ऑडियंस का साइज़ है वो कम नज़र आ रहा है। तो ऑडियंस क्रिएट करने के लिए यहाँ क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ टाइप की ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। अपनी कस्टमर्स की लिस्ट अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट की एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं, ऐप एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं और ऐप एक्टिविटी कम्बिनेशन ऑडियंस बना सकते हैं, जो कि हम देख चुके हैं। उसके बाद आप डू नॉट रीच लिस्ट बना सकते हैं, यानी कि ऐसी ऑडियंस की लिस्ट बना दें जिसको आप टारगेट नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि इन लोगों को आपका ऐड दिखे, आप उसकी लिस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप कैटलॉग की एक्टिविटी के हिसाब से भी डाल सकते हैं। कैटलॉग यानी कि आपके प्रोडक्ट कैटलॉग वगैरह, वो हम अभी आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिस्ट के ऊपर आएँ तो लिस्ट पे आप अपने कस्टमर्स की जो डिटेल्स होती हैं जैसे ईमेल्स वगैरह, वो उसकी जो एक फ़ाइल होती है आप अपलोड करते हैं। उस फाइल के डाटा को ट्विटर मैच करेगा कि ट्विटर के ऊपर कितने यूज़र हैं, उस फाइल के डाटा को देखते हुए जितने भी यूज़र मिलेंगे उसकी एक कस्टम ऑडियंस आपकी बना देगा। ठीक है, तो क्रिएट ऑडियंस में आते हैं। इसी तरह वेबसाइट एक्टिविटी को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वेबसाइट एक्टिविटी में आपने जाहिर सी बात है वेबसाइट ऑडियंस का नाम डिस्क्रिप्शन डालेंगे। उसके बाद आप ऑडियंस को क्रिएट करने के लिए दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ट्विटर के बेस पिक्सल की मदद से, दूसरा आप पिक्सल इवेंट कोड अगर आपने डालें, कोड के इवेंट डालें तो फिर आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ पिक्सल के ज़रिए ही सेटअप किया है, तो हम पिक्सल के ज़रिए ही रीटारगेटिंग कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। अब पिक्सल को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हम वेबसाइट के किसी भी विजिटर को, एनी वेब पेज विजिटर को हम एक ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक वेबसाइट विजिटर चाहें तो हम उस स्पेसिफिक वेबसाइट विजिटर को भी हम रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा इस पेज के विजिटर को टारगेट करो, यानी कि जितने भी परचेजर हैं हमारे अकाउंट के उसकी एक मैं कस्टम ऑडियंस बना रहा हूँ। ठीक है, अगर ऑल वेबसाइट विजिटर को करना चाहूँ तो मैं ऑल वेबसाइट विजिटर कर दूँ, किसी स्पेसिफिक पेज के बनाना चाहूँ तो किसी स्पेसिफिक पेज के बना दूँ। तो जो भी मैं पेज सिलेक्ट करूँगा उसके लिहाज से मैं ऑडियंस का नाम रख दूँगा और अपनी एक ऑडियंस क्रिएट कर लूँगा। मिसाल के तो मैंने कहा ऑल वेब विजिटर्स, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑल वेबसाइट विजिटर रखा हुआ है। उसके बाद मैं इसको चेक करूँगा और क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दूंगा। ये ऑडियंस साइज छोटा होगा, अभी तो वैसे प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, क्योंकि ये कोई ऑडियंस हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है जिसका वो डाटा को लेते हुए ट्विटर के यूज़र्स को ढूंढे। तो इसलिए ये जब आपकी एक्टिव होगी और आपको यहाँ पर साइज़ भी नज़र आ रहा होगा एग्जैक्ट, वो एक अच्छा साइज़ होना चाहिए, तो उसके बुनियाद पर आप लुक लाइक ऑडियंसेस को भी टारगेट कर सकते हैं और अपने सारी ऑडियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग के दौरान। तो इस अंदाज में हम कस्टम ऑडियंसेस बनाते हैं। यहाँ पर और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन वो आप वन बाय वन खुद जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनमें ये दो काफ़ी अहम थे जो कि मैंने बताया, और ये काफ़ी आसानी से मिल भी जाता है डाटा, इसलिए आप लोग उसको रीटारगेटिंग करके और इस्तेमाल में लाके और ज़्यादा फ़ायदेमंद बना सकते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर, और आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं अपने ट्विटर की कैटलॉग की तरफ। देखिए, ट्विटर की जो कैटलॉग है वो इतनी आसानी से हर एक को नज़र नहीं आती और ना ही वो क्रिएट कर पाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये पेज अलग से ओपन किया हुआ है, ads.twitter.com/shopping-manager। अब अगर इतना URL भी लिख देंगे तो भी वो आपको इस पेज पे ले आएगा अगर आपका कोई भी कैटलॉग नहीं है पहले। ठीक है, तो आप शॉपिंग मैनेजर बना रहे हैं ट्विटर के ऊपर। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप अपने कैटलॉग का यहाँ पर नाम देंगे, उसके बाद इस बॉक्स को चेक करेंगे और फिर क्रिएट कैटलॉग के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए जिस प्रोफाइल पे भी आप कैटलॉग बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और फिर हम क्रिएट कैटलॉग के बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो कैटलॉग है वो क्रिएट हो गई है, लेकिन अभी इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ। अभी देखिए, ये हमारा शॉपिंग मैनेजर कहते हैं या इसको आप कैटलॉग कहते हैं। इसमें आप अपने प्रोडक्ट्स जो है ना डाल सकते हैं। अभी हमारी कैटलॉग का नाम है और ये हमारी कैटलॉग आईडी है। आपकी भी आईडी होगी और हर कैटलॉग की एक यूनिक आईडी होती है। इसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स हमारे इस जगह पे शो होंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे भी कोई नहीं है। प्रोडक्ट्स के सेट्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट के जो सोर्सेज हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप किस अंदाज में प्रोडक्ट डालेंगे। इसके अलावा आप स्टोर फ्रंट को देख सकते हैं, आपका स्टोर फ्रंट किस तरह से दिखेगा ट्विटर के ऊपर। इस वक्त शॉपिफाई आपकी जो ट्विटर की शॉप है वो इनएक्टिव है। तो यहाँ देखिए, शो अप टू 50 प्रोडक्ट्स ऑन योर शॉप पेज विद एन
एंट्री पॉइंट ऑन योर प्रोफाइल। कम से कम 50 प्रोडक्ट डालें ताकि ऑन हो सके। इसके अलावा यहाँ पर डालें शॉप स्पॉटलाइट इनएक्टिव, शो अप टू 5 प्रोडक्ट्स राइट ऑन योर प्रोफाइल पेज। ठीक है, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आप डालेंगे तो इस तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, प्रोडक्ट्स की ड्रॉप्स का भी ऑप्शन आपको दे रहा है, लेकिन ये बीटा में तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकेंगे। इसमें आपको एक स्पेशल ऑप्शन जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आप अपने जो हाईली डिज़ायर्ड या लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको हाईलाइट्स कर सकते हैं तकरीबन, जिससे उनकी सेल और बढ़ जाएगी, यानी कि आप टॉप सेलर्स वगैरह के टाइप की चीज़ें कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल मैं वापस से कैटलॉग में आता हूँ। क्रिएट प्रोडक्ट सेट या ऐड प्रोडक्ट्स पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रोडक्ट के सोर्सेज में आता हूँ, उसके बाद ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, मैनुअल 1 बाय 1 अपलोड कर दें, बल्क में अपलोड करें CSV फाइल या TSV फाइल के जरिए, ये हमने फेसबुक के कैटलॉग के दौरान भी देखा था। इसके अलावा स्केजुअल फीड कर दें, ठीक है, ऑटोमेटिक फीड डाल दें, या फिर आप किसी पार्टनर कनेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको देखता हूँ, तो अगर आप देखें यहाँ पर गो टू शॉपिफाई के ऊपर आपको ऐप मिल जाएगी, जिसके ज़रिए आप कैटलॉग को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इस पर जाने से पहले मैं ये मैनुअल तरीके को दिखाता हूँ आपको। मैनुअल तरीके, अगर आपने फेसबुक के कैटलॉग को देखा हो तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप उसकी एक्स फाइल को सिलेक्ट कर लें। वेबसाइट के ऊपर अगर आप किसी प्लगइन या ऐप के ज़रिए आपने अपनी फीड को स्केजुअल बनाया है, इसके URL क्रिएट किया है, तो वो अक्सर XML फाइल होती है, ठीक है। लेकिन आप देख लें आपकी CSV है या XML है, जो भी उसकी फाइल की टाइप सेलेक्ट करें, उसके बाद उसका URL डालें, ठीक है। यहाँ पर आपने स्केजुअल की जो फ्रीक्वेंसी है आपने डेली रख लेनी है, ठीक है। रिपीट यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, वीकली में ऑप्शन दे रहा है रिपीट का, तो आप वीकली रख लेंगे, हर मंडे, हर हफ्ते, यानी कि मंडे को वो रिपीट होगा और ऑटो ये रिफ़्रेश करेगा और आपकी प्रोडक्ट की जो स्केजुअल है, यानी कि जो भी फाइल होगी, इस फाइल को देखते हुए आपके नए जो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर आए होंगे वो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड कर देगा। काफ़ी आसान होता है, प्लगइन की मदद से आप एक जो है ना फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेते हैं प्लगइन वर्डप्रेस के ऊपर और शॉपिफाई के ऊपर, किसी भी फीड स्केजुअल ऐप के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपने फेसबुक कैटलॉग मैनेजर आपको आता है तो ये आपको बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पर आपको पार्टनर कनेक्शन के ज़रिए बताता हूँ। तो ये पार्टनर कनेक्शन में आपने गो टू शॉपिफाई पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपका शॉपिफाई स्टोर है तो ये देखिए, ये ऐप आपको मिल जाएगी ट्विटर की तरफ से और ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो मैं इस ऐप को अपने स्टोर में ऐड कर दूंगा। ये मेरा स्टोर है, ठीक है। इस स्टोर में मैं इसको ऐड करूंगा। तो जब आप ऐड ऐप के बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी जो ट्विटर की ऐप है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ऐड सेल्स चैनल, और ये आपके ट्विटर का जो सेल्स चैनल है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब ये ऑटो कनेक्ट करेगा आपकी ऐप और आपके ट्विटर के शॉपिंग मैनेजर से, और आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे वहाँ पर वो अपलोड करेगा। तो ये अभी आपके सबके सामने हो रहा है, ठीक है। ये ट्विटर का शॉपिंग है, गो योर शॉपिंग, इसमें आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए नो अकाउंट कनेक्टेड है, इस पर क्लिक करें। आपका जो ट्विटर का अकाउंट है वो ऑलरेडी लॉगिन हो तो ज़बरदस्त है, वरना आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि अपने ईमेल वगैरह के ज़रिए आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद ये आप कनेक्ट हो गया, अकाउंट कनेक्ट हो गया पहले, वे ट्विटर शॉपिंग अकाउंट कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपकी शॉपिंग की आईडी है जो कि हमारी पहले हमने देखी थी, ठीक है। मैं अभी बैक पे नहीं जा रहा फिलहाल, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक करें आप। काफ़ी आसान है ऐप के ज़रिए ना, तो आप ऐप अगर शॉपिफाई है तो आप ऐप के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए यूर सेटअप यूर स्टोर फ्रंट इन 5 मिनट टू शोकेस अप टू 50 प्रोडक्ट्स, क्लिक हियर टू लर्न मोर वगैरह वगैरह कि, लेकिन अब वही क्रिएटेड यूर कैटलॉग का ऑप्शन दे दिया इसने। अब यहाँ देखें इसने हमारी सिंक किए हैं कुछ प्रोडक्ट व्यू इन शॉपिंग, लेकिन एक प्रोडक्ट हमारा सिंक नहीं कर सकी है, ठीक है। इसको सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं और ये सिंक भी शॉर्ट में हम बोल सकते हैं। तो मैनेज अवेलेबिलिटी पे मैं क्लिक करता हूँ। हमारे टोटल तकरीबन 2 प्रोडक्ट हैं जिसमें से एक को नहीं कर पाई, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई मसला होगा। अब यहाँ पर आप एरर देख सकते हैं कि क्या मसला है। इसमें डिस्क्रिप्शन इज़ टू शॉर्ट का एरर है, इसमें 2 एरर है, इमेज URL इज़ इनवैलिड और डिस्क्रिप्शन इज़ टू शॉर्ट। ये 2 एरर हैं। ज़ाहिर सी बात है, अपने प्रोडक्ट को जो है ना सही करेंगे तो आपको ये एरर दूर हो जाएंगे। ये एक और 2 प्रोडक्ट हैं और एक हमारा गिफ्ट कार्ड है, ठीक है। तो इसके हिसाब से वो दे रहा है। तो जो भी आपके प्रोडक्ट में गलती होगी तो वो आपको एरर दिखाएगा, अगर आपके प्रोडक्ट में गलती नहीं होगी तो वो आपको एरर नहीं दिखाएगा। इसकी वजह यह है कि हमारा ये सिर्फ डेमो प्रोडक्ट है, स्टोर है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसलिए ये इस तरह से दिखा रहा है। तो जब आपकी कोई गलती नहीं होगी तो फिर आपके सारे स्टोर के जो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करता हूँ।
अब देखें ये आईडी आपको नज़र रही है 599 वाली। तो यहाँ देखें ये हमारी इस वक्त तो वो थोड़ी सी हाइड हो गई है, सेटिंग वगैरह में जाना पड़ जाएगा हमें दिखाने के लिए, लेकिन हमारी ये वही आईडी कनेक्टेड है। तो आप जहन में रख लें कि आपकी वही आईडी ही कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, बहरहाल डिस्कनेक्ट करना पड़ जाएगा मुझे, लेकिन अब ये मायने नहीं रखता कि आपकी कौन सी आईडी कनेक्ट है। तो आपके 3 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन यहाँ से आप इजीली, यानी कि आपको 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे हद, और आपके सारे प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे। अगर उसमें कोई गलती होगी तो वो गलती भी आपको हाईलाइट कर देगा, आप उसे ईजिली जो है ना सही कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि nayasiko.myshopify.com कनेक्टेड है कैटलॉग। तो इस तरह से जब आपके सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे आप इजीली कैटलॉग ऐड भी चला पाएंगे बाद में, ठीक है, और उसके अलावा आप अपने प्रोफाइल पे भी अपने प्रोडक्ट्स दिखा पाएंगे। तो ये हमारा मुकम्मल लेसन था जिसमें हमने ट्विटर के एड्स टारगेटिंग को देखा, कस्टम ऑडियंसेस और लोकल लाइक ऑडियंसेस के बारे में देखा। इसके साथ साथ हमने ट्विटर की कैटलॉग क्रिएट करना, उसको अपलोड करना देखा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।